सुनो। ये तुम्हारी डायरी में नंबर किसका रखा है? अरे वो जो आज मेरी दोस्त नहीं आई थी नीलम, उसका है। अच्छा। हाँ नीलम, क्या इन्होंने तुम्हें आई लव यू बोला? अभी रुक जाओ, इन्हें आने दो, फिर बताती हूँ मैं इन्हें। सुनो। तुम सुनो। अरे मेरी बात तो सुनो। ये बताओ कि तुम्हारी दोस्त नीलम का तुम्हारे पास फोन आया था ये बताने के लिए कि मैंने उसे आई लव यू का मैसेज किया है? आया क्यों नहीं था? तुमने क्या मेरी दोस्त को ऐसी वैसी लड़की समझ रखा है? समझ रखा था, लेकिन अगर उसका फोन तुम्हारे पास आया है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी दोस्त नीलम एक कायदे की और अच्छी लड़की है। क्या मतलब तुम्हारा? अरे मतलब ये है कि अपने घर में तुम्हारी इतनी सारी दोस्तें आती रहती हैं, तो मुझे डर लगा रहता है कि कहीं तुम्हारी दोस्त कोई ऐसी वैसी ना हो जो मुझ पर डोरे डाले और हमारी हंसती खेलती जिंदगी को खराब करने की कोशिश करे। इसलिए मैंने तुम्हारी दोस्त नीलम को मैसेज भेजकर टेस्ट करा था कि ये देखूं कि तुम्हें बताती है कि नहीं, लेकिन उसने तुम्हें बता दिया। इसका मतलब वो मेरे टेस्ट में पास हो गई। अच्छा, तो आपने मेरी दोस्त पे टेस्ट किया था? अच्छा एक काम करो, बाकी की अपनी दोस्तों का भी नंबर दे दो, मैं वक्त वक्त पर उन्हें टेस्ट करता रहूंगा। हाँ हाँ, नोट करिए। हाँ बोलो। आलिया का नोट करिए। हाँ वो अच्छी। हाँ बोलो। 88 88 55 55 66। 66। अब रेहाना का नोट करिए। नहीं वो अच्छी नहीं है। हाँ बोलो। सुनो। क्या हुआ? ये देखो मेरे पैर में मोच आ गई है। हाँ तो ठीक हो जाएगी, इसमें रोने वाली क्या बात है? तुम सारे मर्द ना एक जैसे होते हो। बीवी पर कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए लेकिन उस पर ध्यान ही नहीं देते हो। देते तो हैं। कब? जब बीवी पर आई हो तब। क्या? जब बीवी पर आई हो मुसीबत तब। हाँ तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाके बैंडेज लेकर आओ। ला रहा हूं। सुनिए, वो जो उस दिन आपका वॉलेट चोरी हुआ था वो मिल गया? नहीं यार, लेकिन कोई नहीं, जो चोरी करता है कभी खुश नहीं रह सकता। और जो शादी से पहले आपने मेरा दिल चुराया था उसका क्या? तो तुम्हें क्या मैं खुश लग रहा हूं? क्या कहा? बोलो क्या कहा? तुम्हें तो मैं खुश लग रहा हूं। वैसे मैं एक बात पूछूं? हाँ बोलो। तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या हुआ? क्योंकि मैं जब भी मायके जाती हूँ ना अपने, तुम मुझे एक फ़ोन तक नहीं करते हो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बाबू तुम्हें पता है, जब भी तुम मायके जाती हो ना तो मैं घर पर अकेला रह जाता हूँ और मुझे ना तुम्हारी बहुत याद आती है। सच में? और तुम्हारी वैल्यू जो है ना उस टाइम मेरे लिए बहुत बढ़ जाती है। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि इंसान जब दूर होता है ना तभी उसकी असली वैल्यू पता लगती है, उसकी असली अहमियत पता लगती है। और जब तुम मुझसे दूर चली जाती हो ना तो तुम्हारी वैल्यू इतनी बढ़ जाती है ना, तुम्हारे लिए आदर जो है ना मेरे दिल में बहुत बढ़ जाता है। अबे साले। सच में? और मैं तो सोच रहा हूँ तुम्हें कल फिर भेज दूँ कुछ दिन के लिए। क्यों? बाबू मैं चाहता हूँ तुम्हारी वैल्यू बढ़ी रहे। मेरे दिल में तुम्हारे लिए आदर जो है ना वो बढ़ा रहे, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए कभी। समझ रही हो ना? हाँ। हाँ मम्मी, हाँ मैं तो ठीक हूँ। अच्छा इनसे बात करनी है क्या? अभी करा रही हूँ। सुनो, मेरी मम्मी की वीडियो कॉल है, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ये लो आप बात करो और मैं ऊपर जा रही हूँ, कपड़े सूख गए होंगे, कपड़े उतार के ला रही हूँ। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा। और मम्मी, घर पे सब ठीक है? हाँ बेटा सब ठीक है। वो अगले महीने ना आपकी साली की सगाई है, तो जो आपने 50,000 रुपए उधार लिए थे ना वो अब दे देते, तो आपके पापा की थोड़ी सी हेल्प हो जाती बेटा। हेलो बेटा, क्या हुआ? अरे नेट तो चल रहा है, ये क्या हो गया? हेलो। हाँ मम्मी, वो थोड़ा नेट स्लो चल रहा है मुझे लग रहा है।
दोबारा बोलो, आप क्या बोल रहे थे? हाँ बेटा, मैं ये कह रही थी, आपने जो 50,000 रुपए उधार लिए ना, वो दे देते। आपकी साली की सगाई है अगले महीने, ठीक है बेटा? हेलो, क्या हुआ बेटा? हेलो, क्या हुआ दामाद जी? बोल क्यों नहीं रहे? ये नेट में क्या आग लग गई? हेलो बेटा, हेलो हाँ दामाद मम्मी। जी। अरे मम्मी, नेट स्लो चल रहा है, मुझे लग रहा है। मैं कमरे में बैठा हूँ ना, तो शायद नेट नहीं आ रहा है। रुक जाओ एक मिनट। अब बोलो मम्मी, आप सही आएगा, बोलो। बेटा, आपकी साली की सगाई है अगले महीने, जो आपने 50,000 रुपए दिए थे ना, वो दे देते। ठीक है मम्मी जी। हाँ दामाद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, नेट में क्या हो गया? हेलो दामाद जी, दामाद जी, हेलो। ठीक है मम्मी। अरे बेटा, आपने क्या बोला? मुझे सुनाई नहीं दिया, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। हेलो। अच्छा, आपको आवाज ही नहीं आ रही थी? मैं ये कह रहा था। हाँ जी बेटा, बोलो बोलो बेटा। अरे क्या हो गया? तेजस्वी लोग हैं। आज तो पता नेट में क्या हो रहा है इसमें। हाँ बोलो बेटा, क्या कह रहे थे आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा नेट में क्या हो रहा है। चलो ठीक है, फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। दूंगा तुझे 50,000 रुपए, ठेंगा ले ले। रुको जरा, सबर करो। हैं जी, चलो तैयार हो जाओ जल्दी। कहाँ? अरे तुम्हारे साले के लिए हमें लड़की देखने जाना। अभी फोन आया मम्मी का घर से। ओ, मैं ना जाने का, तू ही चली जा। क्यों? अबे यार, तुझे पता तो है मेरी पसंद कितनी गंदी है। आपके हिसाब से ससुराल किसे कहते हैं? अब देख तू। ससुराल? वाह क्या मुस्कुराहट है। ससुराल वो जगह है जहाँ पे अपने घर की चुड़ैल को देवी बोल के तुम्हारे गले चिपका दिया जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ससुराल वो जगह होती है जहाँ पे स्कैम होता तो एक बार है, लेकिन उसका दर्द पूरी जिंदगी रहता है। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, जिंदगी। ससुराल वो जगह होती है जहाँ पे दहेज के नाम पर तो सारे कानून याद दिला दिए जाते हैं, पर उन्हें दामाद सरकारी नौकरी वाला चाहिए। ये तो धोती खोल रहा है। और अभी तो रुको। ससुराल वो जगह होती है जहाँ पे स्कीम दिखाई कुछ जाती है और प्रोडक्ट भेजा कुछ जाता है। साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए तो। ससुराल वो जगह होती है जहाँ पे बताया जाता है कि उनकी लड़की गाय है, पर ये कोई नहीं बताता कि वो सींग भी मारती है। और तो और शादी के बाद बोलते हैं कि हमारी बेटी अब आपके घर की इज्जत है, और वही लड़की पूरे खानदान की इज्जत लूट लेती है। सुनो, कॉफी खत्म हो गई है, कॉफी जाके ले आओ। शिल्पा, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है, गाड़ी चलाना सीख लो ना, ये सब काम खुद कर लोगी। जब मेरा काम जबान चलाने से चल रहा है, तो मैं गाड़ी चलाना क्यों सीखूं? लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा मेरे साथ ऐसा होगा।